फैसलाबाद के एक मशहूर कॉलेज के मैदान में, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे ढल रही थीं, शहबाज अकबर चीयरलीडिंग स्क्वाड के सामान को व्यवस्थित करने में व्यस्त था। उसने एक सादी नीली टी शर्ट और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैदान अब खाली हो चुका था, क्योंकि बास्केटबॉल टीम और चीयरलीडर्स अपनी प्रैक्टिस खत्म करके पास के कैफे में चले गए थे। शहबाज को अकेले सामान संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी और वह बड़े ध्यान से पंप, बैनर और अन्य सामान को व्यवस्थित कर रहा था। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या मेरी नई दौलत मुझे सचमुच खुशी देगी? आया की बेवफाई और बिलाल के ताने अभी भी मेरे दिल में चुभते हैं। वह एक भारी बैग उठाकर स्टोर रूम की ओर ले जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो मैदान के किनारे खड़ी उसे देख रही थी। वह थी राहिला, एक दयालु और खूबसूरत लड़की जो चीयरलीडिंग स्क्वाड की नई मेंबर थी। राहिला ने एक हल्का गुलाबी टॉप पहना था जिस पर छोटे छोटे फूलों की कढ़ाई थी। उसका सफ़ेद प्लाजो पैंट हल्की हवा में लहरा रहा था और उसके कंधों तक के काले बाल खुले थे जो हल्की लहरों के साथ चमक रहे थे। उसके पैरों में सफ़ेद सैंडल थीं जिनमें नाजुक डिज़ाइन बना था। उसका चेहरा सादगी और मासूमियत से भरा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शहबाज, तुम इतना मेहनत से काम करते हो, राहिला ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गर्मजोशी थी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? शहबाज ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे इस तरह बात करेगा। अरे नहीं राहिला, मैं ठीक हूँ, ये मेरा काम है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राहिला ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? थोड़ा हल्का हो जाओ। वह उसके पास आए और एक छोटा बैग उठाकर स्टोर रूम की ओर ले जाने लगी। शहबाज को उसकी सादगी और दोस्ताना अंदाज अच्छा लगा। उसने सोचा, शायद राहिला उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ मेरी दौलत को देखते हैं। दोनों ने मिलकर सामान व्यवस्थित करना शुरू किया। राहिला ने बातचीत जारी रखी, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। माहिरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। शहबाज ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। माहिरा बस मेरी दोस्त है, वह थोड़ा ज़्यादा बोल देती है। राहिला ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है वो सही कहती है। तुम में कुछ खास है शहबाज। ज़ारा का टकराव, उनकी बातचीत अभी चल ही रही थी कि मैदान के दूसरी ओर से एक तेज़ आवाज़ आए। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये थी ज़ारा, चीयरलीडिंग स्क्वाड की कैप्टन। ज़ारा ने एक काला क्रॉप टॉप पहना था जिसके साथ हाई वेस्ट नीली जीन्स थी। उसका लंबा रेशमी बालों का जूड़ा ऊंचा बंधा था और उसके पैरों में काले हाई हील सैंडल थे जिनमें चमकदार स्टड्स जड़े थे। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखें शहबाज और राहिला को घूर रही थीं। उसके हाथ में एक डिज़ाइनर पर्स था जो उसकी शानदार शख्सियत को और बढ़ा रहा था। राहिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ारा ने तीखी आवाज़ में पूछा। और तुम? शहबाज, अपनी हद में रहो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? शहबाज ने शांत स्वर में कहा। ज़ारा, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। राहिला ने मेरी मदद की पेशकश की। ज़ारा ने तंज कसते हुए कहा, मदद? तुम जैसे लोग हमारी दुनिया में नहीं घुस सकते। तुम्हारी औकात क्या है? एक साधारण कर्मचारी जो अब कुछ पैसे कमा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो। राहिला ने बीच में टोकते हुए कहा, ज़ारा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शहबाज ने कुछ गलत नहीं किया। ज़ारा ने गुस्से से राहिला की ओर देखा। तुम मेरी बातों को हल्के में मत लो राहिला। तुम्हें पता है कि मेरी कज़िन सायमा को कितनी मुश्किल हो रही है एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में। मैं नहीं चाहती कि हमारा शकल ऐसे लोगों से भरे जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। ज़ारा की बातें सुनकर शहबाज के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। उसे आयशा की बेवफाई और बिलाल के ताने याद आए। उसने कहा, ज़ारा, मुझे तुम्हारे शकल में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वह चुपचाप सामान उठाकर स्टोर रूम की ओर चला गया। राहिला ने ज़ारा की ओर गुस्से से देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती ज़ारा? शहबाज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज़ारा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, राहिला, तुम अभी नई हो। तुम्हें नहीं पता कि हमारे शकल में किस तरह के लोग फिट होते हैं। शहबाज जैसे लोग सिर्फ परेशानी लाते हैं। राहिला ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा ने उसे इशारा करके चुप कर दिया और वहाँ से चली गई। राहिला ने शहबाज की ओर देखा जो अब दूर स्टोर रूम में सामान रख रहा था। उसका दिल शहबाज के लिए दुखी था। राहिला की सहानुभूति प्रैक्टिस खत्म होने के बाद राहिला ने शहबाज को स्टोर रूम के पास पकड़ा। शहबाज, मुझे माफ़ करना, ज़ारा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। शहबाज ने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं राहिला, मैं ऐसी बातों का आदी हूँ। लोग मुझे हमेशा मेरी पुरानी ज़िंदगी की वजह से जज करते हैं। राहिला ने गहरी सांस ली।
उसने अब एक सफ़ेद टॉप और नीली स्कर्ट पहनी थी, जिसके साथ उसकी सादी सैंडल उसकी सादगी को और बढ़ा रही थी। उसके बाल अब एक ढीली चोटी में बंधे थे। शहबाज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी कहानी के बारे में थोड़ा पता है। माहिरा ने बताया था कि तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। शहबाज ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बदल गई है। फिर भी कुछ लोग मुझे वही पुराना शहबाज समझते हैं। राहिला ने कहा, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। तुम जो हो वही काफ़ी है। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और शहबाज को उसकी बातों से सुकून मिला। सस्पेंस भरा मुरूसी शाम, जब शहबाज अपने हॉस्टल की ओर लौट रहा था, उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से एक ठंडी गहरी आवाज़ आई। शहबाज अकबर, आवाज़ ने पूछा। हाँ, कौन है? शहबाज ने उलझन में पूछा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तुमने चिनाब ग्रुप के उस्मान चौधरी के खिलाफ बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी नई दौलत तुम्हें नहीं बचा सकती। हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर सकता है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो कल रात 10 बजे फैसलाबाद के पुराने टेक्सटाइल गोदाम पर अकेले आना। क्या तुम कौन हो और ये क्या बात कर रहे हो? शहबाज ने गुस्से से पूछा। बस इतना याद रखो शहबाज, उस्मान चौधरी कोई साधारण इंसान नहीं है। तुमने उसका गलत आदमी से पंगा लिया है। फ़ोन कट गया। शहबाज के हाथ कांप रहे थे। वह सोच में डूब गया। उस्मान चौधरी कौन है और मेरे खानदान के खिलाफ उसके पास क्या है? क्या ये मेरी नई दौलत की वजह से हो रहा है? उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या उसकी नई जिंदगी उसे और बड़ी मुश्किलों में डाल रही थी? क्या राहिला जैसी दोस्ती उसे इस खतरे से बचा पाएगी, या उस्मान चौधरी की साजिश उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर देगी? अब क्या होगा? क्या शहबाज उस्मान चौधरी की धमकी का सामना कर पाएगा? क्या उसका खानदान इस रहस्यमयी खतरे से बच पाएगा? ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा।